एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आरएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों स्वीट पीजी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और ये बात हमें सभी को पता है। उसी के साथ साथ आरएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स में जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है और उसी के साथ साथ आरएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। तो उन बच्चों से हम जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में और ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में। तो इसी तरीके से आज हम जुड़ते हैं एक ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है स्वीट पीजी में। उसी के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उनका सारा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम श्रेया सिस्मल है। मैं करेंटली एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता की स्टूडेंट हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर 6 चल रहा था एंड जनवरी से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स देने की कोशिश की है। तो सीयूटी का मैंने 3 पेपर्स दिए थे, उसमें से उतना नहीं था कि बिकॉज बहुत एकदम फुल प्रिपरेशन जिसको कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज अबाउट ईच एंड सब्जेक्ट तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 10-12 वीडियोस आप एक एक सब्जेक्ट के देख सकते हो। बट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो आईएफएस हैव बीन लाइक अ मेजर इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि मैंने उनके सारे वन शॉट वीडियोस देखे हैं। मेथड्स ऑफ बायोलॉजी हो, माइक्रोबायो हो, सब सारे सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियोस प्लस उनके क्वेश्चन बैंक। उनका उनका जो ₹1 में जो उन्होंने कैटपी के टाइम पे भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी एट जस्ट ₹1, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। देन नॉकआउट सीरीज, दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बहुत सही, बहुत बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही थी। एजुकेशन जर्नी अबाउट मेरा स्कूलिंग की बात कर रहे हैं आप? या तो बेसिकली आई वाज बॉर्न इन बॉट अप मेजरली इन मुंबई। मैंने अपना क्लास 7 तक वहाँ पर किया है। देन फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड आई डिड इट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. I completed my education over there, then chose DAMIT University Kolkata for my undergraduation. इस तरीके से आपने आपका एजुकेशन कंप्लीट किया। हाँ, मुझे ये कंप्लीट बताइए किया। कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रेपरेशन जर्नी तो सर जनवरी से शुरू कर दिया था। सारे ही सेम में तो हमें सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे सेम 4 में सेल बायो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉलेज वाले, तो उस टाइम से नोट्स बनाना शुरू कर दिया था सारे सब्जेक्ट्स का। सारे ईयर वाइज जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, वैसे नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। बट जो रिगरस पढ़ाई होती है, जो अब अच्छे से करनी है, वो जनवरी से ही शुरू किया था इस साल। बट फोकस जनवरी से फिर नोट्स बनाने के ऊपर था नहीं, क्योंकि नोट्स पहले बने हुए थे। फोकस था सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है थोड़ा, और मेमोराइज चीज़ों को ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 सब्जेक्ट्स आप बायोटेक के, प्लस फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। फिर थ्योरी के पीछे नहीं भागा, फिर ज़्यादा नोट्स बार बार नोट्स बना के फिर नहीं देखा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जनवरी में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, अप्रैल में एग्जाम हुआ, तो फिर 3-4 महीने में इतना सब कुछ कैसे कवर करिए, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या अप्रोचेस रही आपकी। सर अप्रोच यही रहती है कि आपको हर सब्जेक्ट का आपको थ्योरी में मास्टर नहीं करना है। जैसे मैं ये बोलूँगी, द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझे रिसोर्स कंप्लीट करना है, ये इधर से भी पढ़ना है, उधर से भी पढ़ना है, इधर से भी पढ़ना है, उधर, ऐसे करेंगे तो भाई थ्योरी बल्कअप होती जाएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर वीक आप एक एक सब्जेक्ट लगा लीजिए। जैसे एक वीक में मुझे मॉलिकुलर बायोलॉजी का 2 दिन में थ्योरी रिवाइज करनी है, या थोड़ा देख लेना है कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया है। बाकी मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली पूरा हुबहू वैसा तो नहीं आ जाएगा, बट आपको टाइप का पता लग जाएगा, ऑप्शंस के बारे में पता लग जाएंगे। बहुत सारे अननोन ऑप्शंस के बारे में पता लगता है कि अरे इस ऑप्शन के बारे में तो कभी तो सुना भी नहीं था, बट आपको फिर पता लग जाता है। फिर एग्जाम डे में अगर वो ऑप्शन कहीं दूसरे क्वेश्चन में आ गया, तो यू गेट एन आइडिया कि ये तो किया हुआ है पहले, वो लिंक आ जाता है और कॉन्फिडेंस बहुत आता है। सीयूटी देने के बाद उतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं भी आया, तो गैट भी देने के बाद कहीं ज्यादा आ गया था, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम देते हो, सीयूटी गया, आईआईटी जैम गया, ये सब करके कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब
हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका वे क्या रहता है, मतलब किस तरीके से करते हैं? सर मैं मेरे पास जो मैंने एक स्टैंडर्ड कैट 8 की बुक खरीदी थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट इट वाज अ स्टैंडर्ड, हमारे लाइब्रेरी में मिलती है, हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी में है, वो बुक ली हुई थी मैंने। और जैसे जैसे बहुत एडवांस क्वेश्चंस पहले नहीं करने हैं, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पहले करो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी का बोलूंगी तो माइक्रोबायोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ सेक्शन, जैसे माइक्रोबियल जेनेटिक्स आ जाता है। फिर उसका मतलब टॉपिक वाइज, जैसे कोविड जो हमारा जो कोरोना वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ वायरस, आइसोहेड्रल है या कॉम्प्लेक्स है या जो भी है, वैसे करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड क्वेश्चन पेपर का हिसाब ऐसा होता है ना कि अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो इट इज हार्ड फॉर ऑल, इफ इट इज इजी देन इट इज इजी फॉर ऑल। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ऑप्शंस, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, आज आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो कल 20 करो, 20 कर रहे हो तो फिर 30 करो, क्वेश्चंस करो, रोज थोड़ा थोड़ा करो बट करो। और बस ये ऐसे ही किया था। और इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि रिवीजन की एंड मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? सर रिवीजन का तो यही था कि एग्जाम के जो लास्ट 1 मंथ था, इट वाज जस्ट अबाउट रिवीजन। अगर आप सब सीयूटी के सब्जेक्ट्स की भी बात करो कि सब्जेक्ट अगर माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, डजंट मीन सिर्फ माइक्रोबायो आ रहा है, उसमें सब आ रहा है। अब माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस उठाओगे तो उसमें सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का कुछ टॉपिक नहीं, उसमें आपको मॉल बायो को भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मेथड्स ऑफ बायोलॉजी का भी पोर्शन करके जाना होगा, साइंटिफिकेशन भी क्वेश्चन आएगा, वो लाइफ साइंस का पेपर तो, माइक्रो का पेपर तो, किसी का भी पेपर तो, इट्स सिलेबस इज ओवरऑल सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो मिनिमम 1 मंथ का आपको ऐसा होना चाहिए एग्जाम देने से पहले कि अब मुझे रिवीजन करनी है बस सारे। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि सारे सब्जेक्ट के मेरे अलग अलग कॉपी हो, सब लिखा हो मैंने, जस्ट उसको गो थ्रू करना है और गो थ्रू बार बार करना है। लाइक एक बार रिवीजन करने में मुझे 1 दिन लग जाएगा एक सब्जेक्ट को, या 2 दिन लग जाएगा स्टार्टिंग में, बट देयर विल बी अ डे जहाँ पे आप पर डे यू विल रिवाइज लाइक 2-3 सब्जेक्ट्स। और फिर कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे तो, जो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो हार्ड क्वेश्चंस होंगे तो उसको ना लिख लेना नोट्स के नीचे कि ये क्वेश्चन जस्ट लाइक अ थ्योरी स्टेटमेंट, कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट लिख लिया कि जब मैं फिर से रिवाइज करूंगी तो मेरा एमसीक्यू भी, हार्ड जो एमसीक्यू था वो भी रिवाइज हो गया क्योंकि मैंने भी लिख लिया थ्योरी के साथ ही। तो रिविजन मेक्स एवरीथिंग वेरी इजी। अच्छा, और जो भी नए दोस्त है, जो भी नए एस्पिरेंट्स है, आपके जूनियर है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? सर एक ही चीज है कि जब आप हम तो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो ईयर लाइक एवरी सेम वी गेट इंट्रोड्यूस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो जब जब जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम पे नोट्स का काम खत्म कर लो, सो दैट जब एग्जाम आए तो यू डोंट हैव टू रश बिहाइंड मेकिंग नोट्स। नाउ 12-15 videos are available at YouTube from different channels per subject. Now 15 videos complete करने बैठे तो महीना लग जाए क्योंकि कॉलेज भी चलता है। तो जब जब सेमेस्टर आए तो उस टाइम पे नोट्स बना लो, और जब 4-5 महीने भी बाकी हैं एग्जाम को तब उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। तो 2 महीने में विल बी रिवाइजिंग ऑल द नोट्स एंड देन रेस्ट जो 3 महीने या 2 महीने हैंडी भी रहेंगे। इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड एमसीक्यू का बुक, यू सॉल्व एमसीक्यूज। अच्छा, बहुत सही और बहुत क्लैरिटी से आपने सारी चीज़ों को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you थैंक यू so सो much for मच। sharing your journey and your experience with us. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।